कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे 1997 में शुरू हुई टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की। करीब 13,800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी रेलवे के लिए पैसेंजर कोच, फ्रंट वैगन्स और मेट्रो ट्रेन बनाने का काम करती है। हाल ही में कंपनी ने देश का पहला मेक इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट बनाया है, जो बेंगलुरु मेट्रो पर चलाया जा रहा है। इस ड्राइवरलेस ट्रेन सेट पर मैनेजमेंट से बात करेंगे, साथ ही मौजूदा ऑर्डर बुक कैसी नज़र आ रही है इस पर भी आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के डिप्टी एमडी प्रीतीश चौधरी जी। प्रीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है कंपनी के साथ। आपने देश की पहली मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन शुरुआत की है बेंगलुरु मेट्रो पर। बताइए इस अचीवमेंट के बारे में सर, कितना सिग्निफिकेंट है ये, और इसके साथ ही साथ क्या कुछ और भी इसी तरह की डील्स और कुछ और भी क्लाइंट से आपकी बातचीत चल रही है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आपकी बधाइयों के लिए। तो इंडिया में जो ड्राइवरलेस मेट्रो की टेक्नोलॉजी है वो आज के दिन नई नहीं है। जैसे दिल्ली मेट्रो में ड्राइवरलेस ट्रेन्स जो कि एक फॉरेन पार्टी ने सप्लाई की थी वो है। अहमदाबाद में हमारे पास जो प्रोजेक्ट है गुजरात मेट्रो में, वो भी ड्राइवरलेस अपग्रेडेबल ट्रेन्स हैं। और जहां तक कि ये बैंगलोर मेट्रो का सवाल है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली CRRC नाम की जो कंपनी है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, ये ऑर्डर उनको मिली थी और कई कारणों की वजह से वो एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही थी। और उसी समय टीटागढ़ को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि पूरी की पूरी कोच, ड्राइवरलेस कोच हम अपनी फैक्ट्री में यहाँ उत्तरपाड़ा में तैयार करें और बैंगलोर में सप्लाई करें CRRC की बिहाफ पे। और जैसा कि आपने कहा, बस अभी एक हफ्ते पहले हमने पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है और बहुत ही जल्दी अब सीरीज प्रोडक्शन भी चालू करने वाले हैं। ये जो सीरीज प्रोडक्शन आप शुरू करने वाले हैं, क्या इसको लेकर क्षमता विस्तार का कुछ योजना है आपकी, उसके बारे में भी कुछ बताइए। बिल्कुल। तो अभी अगले महीने में हम एक और ट्रेन सेट डिलीवर करेंगे और उसके कुछ ही महीनों बाद हर महीने की हम 2 ट्रेन सेट यानी कि 12 कोच बैंगलोर को डिलीवर करेंगे। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है तकरीबन 206 कोचेस का, 204 कोचेस का। ओके। आपने कुछ समय पहले वेगन आउटपुट को लेकर भी कुछ गाइडेंस दिया था और आपका कहना था कि 12,000 यूनिट्स सालाना आधार पर आपकी डिलीवरी करने की कोशिश होगी। इस योजना के बारे में कुछ बताइए, क्या स्ट्रैटेजी इन प्लेस है, ऑन कार्ड्स है, जिसके जरिए आप ये जो लक्ष्य आपने टारगेट सेट किया है वो अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारा ये मानना है मैम कि इस क्वार्टर तक यानी कि मार्च 25 तक इस 1000 वैगन पर महीने की रन रेट पर यानी कि 3000 वैगन पर क्वार्टर की रन रेट पर हम स्टेबलाइज कर जाएंगे। हमारा टारगेट था कि जो क्वार्टर जा चुका है यानी दिसंबर क्वार्टर में हम स्टेबलाइज कर जाएं, पर पब्लिक डोमेन में भी कुछ इंफॉर्मेशन है जहां जिसके तहत रेलवे से जो चक्के मिलते हैं रेल व्हील फैक्ट्री से, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। इस कारण से वो 1000 वैगन पर महीने की स्टेबल रन रेट पर हम नहीं पहुंच पाए, पर इस कमिंग क्वार्टर में हमें पूरी आशा है कि हम उस रन रेट पर स्टेबलाइज कर जाएंगे। ऑर्डर बुक सर आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो अभी तक 12,200 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। आगे के लिए क्या गाइडेंस देंगे? FY25 जो बचा हुआ क्वार्टर है, ऑर्डर बुक कैसे देख रहे हैं आप, और अगले 1-2 साल के लिए किस तरह की पाइपलाइन नज़र आ रही है? बिल्कुल। तो हमारी जो ऑर्डर बुक है वो एक्चुअली 2 भागों में स्प्लिट दिखेंगी आपको। एक है जो सिर्फ टीटागढ़ की ऑर्डर बुक है और एक है जो हमारे जेवीज या कंसोर्शियम्स हैं, उनकी जो ऑर्डर वैल्यू है टीटागढ़ की शेयर की, वो हम अलग से रिपोर्ट करते हैं। तो अगर आप पूरी कंपनी की होलिस्टिक ऑर्डर बुक देखें तो पिछले क्वार्टर के अंत में वो तकरीबन 24 से 25 हजार करोड़ की थी। जहां तक कि फ्यूचरिस्टिक अगर फ्यूचर पाइपलाइंस की, तो मेट्रो मार्केट हमें बहुत रोबस्ट नजर आता है। जो फ्रेट वैगन्स की मार्केट है, जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी की विजन है कि 2030 तक 3 बिलियन मेट्रिक टन फ्रेट लोडिंग कैरी करने की, हम उसके तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो फ्रेट वैगन्स में भी हमें डिमांड की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। ओके, ठीक है। तो ये है कुछ डिमांड आउटलुक कंपनी की तरफ से। इसके अलावा सर आपने वंदे भारत के लिए भी कार बॉडी बनाने की बात की थी और उसको आप
आपकी योजना है कि इस तिमाही के अंत तक या फिर पहले क्वार्टर 1 FY26 के तक वो सप्लाई करने की भी योजना है आपकी, वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है? हमारी हमारी जो ऑर्डर थी मैम, वो सिर्फ वंदे भारत की कार बॉडी की नहीं थी, बल्कि वो पूरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स की थी। करीबन 1280 हम्म। स्लीपर कोचेस वंदे भारत की। हम्म। आपने सही कहा, इसकी पहली कंट्रैक्चुअल डिलीवरी थी मई 2025 में। पर जैसा कि आपको भी मालूम होगा, जैसा मीडिया में भी था, रेलवेज ने कुछ छोटी मोटी डिजाइन चेंजेस हमसे रिक्वेस्ट की, हमसे मांगी थी, जिसके लिए उनसे बातचीत चालू है। और हम ये आशा करते हैं कि 2025 के अंत के पहले, यानी कैलेंडर ईयर 2025 के अंत के पहले, हम आशा करते हैं कि प्रोटोटाइप ट्रेन सप्लाई कर पाए। सर चलिए अब कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स और इंटरनल्स पर भी आपसे समझना चाहेंगे। हम देख रहे थे कि सितंबर 2024 का जो आंकड़े आए थे उसमें आपके बोरोइंग्स में एक बढ़त देखने को मिली थी। 66 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 400 करोड़ के आसपास आपके बोरोइंग्स पहुंच गए थे। क्या कोई स्पेसिफिक रीजन इस बढ़त के पीछे? मैम, तो हमारी जो बोरोइंग्स है, हमारी जो डेट है, वो मोस्टली वर्किंग कैपिटल डेट है। लॉन्ग टर्म डेट के सरे से हम नेट डेट नेगेटिव है एक्चुअली। पर सिंस हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, और क्वार्टर टू क्वार्टर जैसे हमारी प्रोडक्शन रैंप अप होती है, जैसे हमारी डिलीवरीज रैंप अप होती है, उस वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के ड्राइंग में कुछ बढ़ाव या उतार दिखे। चलिए ठीक है, इस वजह से हम देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल के कारण इतनी बढ़त देखने को मिल रही है। अब अगला बड़ा ट्रिगर जो है वो है बजट, और बजट में हम देखते हैं कि रेलवे के लिए रेलवे सेक्टर को उससे जुड़े काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं। तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन को लेकर भी इस बार एलोकेशन कुछ बढ़ाया जा सकता है। क्या आने वाले समय में हम उम्मीद करें कि टीटागढ़ रेल भी ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स हैं उसका पार्ट होगी? मैम, तो बजट से हमारी सिर्फ एक ही आशा है कि पिछले कुछ सालों से जो रेलवे सेक्टर को एक फोकस दिया जा रहा है, जो एक महत्व दिया जा रहा है, वो कंटिन्यू करे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो विजन है 2030 तक भारत की फ्रेट लोडिंग को 3 बिलियन टन पर ले जाना, इंडिया को एक वेटलिस्ट फ्री रेलवेज बनाना और एक विकसित भारत की तरफ ले जाना, हमारी यही आशा है कि रेलवेज पे जो फोकस दी जा रही है वो बनी रहे। जहां तक बुलेट ट्रेन का सवाल है, हम लोग कभी नहीं नहीं बोलते। आज के दिन हमारे पास बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी नहीं है, पर अगर आगे जाकर अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अगर कुछ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तब हम उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले तिमाही के लिए भी, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से।